इन दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th के लिए आपका सब्जेक्ट मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं टारगेट बुक से, जो 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां से हम लोग आज 4 चैप्टर का सोल्यूशन करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करके आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है, बहुत ही आसानी तरीके से और ट्रिकली तरीके से। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया द्विघात समीकरण का, ये इसके मूलों की प्रकृति बताना है। तो इन सवालों को सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को हम लोग जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मूला जानेंगे विविक्तर निकालने का। विविक्तर चाहे विवेचक निकालने का फार्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये यहाँ पे 4 शर्त होते हैं, 3 शर्त बताए गए, उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान होगा, ये बात आपको याद रखना है। अगर d का मान 0 से छोटा हो यानी माइनस में हो जाए, कोई भी माइनस में मान आ जाए तो 0 से छोटा माना जाएगा। उस सब का मूल जो होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, यानी मूल अवास्तविक होगा। मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, यानी कोई मूल होगा ही नहीं। तीसरा बताया गया है कि यदि आपका तीसरा क्या बताया गया है कि यदि आपका क्या हो, d का मान 0 के बराबर हो जाए तो मूल वास्तविक और समान हो जाएगा। मूल वास्तविक और बराबर होगा कब? जब d का मान 0 आ जाए। ठीक है, और ये मूल निकालने का फॉर्मूला बताया गया है दोस्तों, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। मूल निकालने का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, और इसको हम अल्फा के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस चिन्ह है तो 2 बार लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये अल्फा का मान, ये बीटा का मान। ठीक है, तो चलिए हम जरूरत के अनुसार इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने पहला सवाल लिया, पहले इस सवाल को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए बोला है ये सवाल, इसके मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको d निकालना होगा। d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे a का वैल्यू 4 हो गया, b का वैल्यू 4 हो गया, c का वैल्यू 1 हो गया। तो b के मान भरो, तो b के मान देख रहे हैं 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए। 4, a का मान कितना दिया है भाई? a का मान भी 4 ही लिखा है, और c का मान देखिए यहाँ पे c का मान 1 लिखा हुआ है। सॉल्व करके देखिए 4 का स्क्वायर 16, 4 गुने 4 16, घटा के देखिए 0 आ गया। जब 0 आ गया, d का मान 0 आ गया, तो हमने बताया था कि मूल वास्तविक और समान होता है जब d का मान 0 के बराबर होता है। तो अभी आपको फिर से दिखा देता हूं, जब d का मान 0 आ जाता है तो क्या बताना है आपको? मूल वास्तविक और समान। समान के मतलब बराबर। ठीक है, तो मूल वास्तविक और बराबर होगा, यही आपका ऑप्शन ढूंढना है। कहाँ ऑप्शन है, वही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, फटाफट उसको आंसर करिए। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। ये सवाल दिया गया है, बोला है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात निकालिए। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, इसका फॉर्मूला बताया गया है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाई ए होता है। और दूसरा बताया है अल्फा इंटू बीटा, इसका आपका अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। ये फॉर्मूला हम पहले ही बता चुके हैं। और इसका अनुपात पूछ रहा है, पहले मूलों का योग बोला है तो मूलों का योग ऊपर हो जाएगा, और मूलों का गुणनफल नीचे बोला है तो नीचे आपका हो जाएगा, और बाटा कर देंगे तो ये अनुपात निकल जाएगा। ये देखिए ए से ए नीचे से नीचे कट गया, बराबर था, तो ऊपर बचा माइनस बी, नीचे बचा सी। तो आपको ऊपर माइनस बी और नीचे सी का मान निकाल देंगे, यही इसका अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको हमने क्या अभी इस फॉर्मूला निकाला है, माइनस बी बटा सी। अब चलिए यहाँ पे आइए सवाल में, तो यहाँ पे b के स्थान पे देखिए -12 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे सूत्र में भी माइनस और यहाँ पे सवाल में भी -12 लिखा है, तो माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। और c का मान है दोस्तों 18 प्लस में, तो 18। अब इसको काटेंगे तो 6 दूना 12 और 6 तिरी 18, यानी ऊपर आ रहा है 3 और 2 और नीचे आ रहा है 3, यानी इसको अनुपात में लिखेंगे तो 2 अनुपात, ऊपर चल गया 2, ऊपर वाला को पहले लिख लेते हैं और नीचे वाले को बाद में, यानी 2 अनुपात 3 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से ना उसको आंसर करेंगे,
2:3। ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अब आगे की ओर, सवाल को देखते हैं। तो अगला सवाल है कि एक समीकरण है, यदि समीकरण इतना के एक मूल इतना है तो दूसरा मूल क्या होगा। तो ये सवाल हम कैसे बनाएंगे। एक मूल हमको पता चल गया, ठीक है, एक मूल का मान पता चल गया हमें 1/3, और दूसरा मूल हमको पता नहीं है, कैसे निकालेंगे। अल्फा का मान पता है, बीटा का मान पता नहीं, कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला होता है, C/A। चलिए, तो अल्फा के मान पता है हमको 1/3, और बीटा यहीं छोड़ देंगे, और सी का मान हमें यहां से पता कर लेंगे। सी का मान कितना है, 3 लिखा हुआ है, और ए का मान हमें पता है 3 लिखा हुआ है। अब 3 से 3 कट गया दोस्तों, ठीक है, और इधर क्या है, 1/3 है, तो इधर आपका कितना, इधर तक कट के कुछ नहीं बचा, तो इधर 1 बचा, तो यानी इधर आपका 1/3 था। और यहाँ पे बी है ना, बीटा गुने 1, तो बीटा ऊपर चल गया, और इधर कुछ नहीं 1, तो बटा 1 लगा के तिरिया गुना कराएंगे, तब बीटा का मान आ गया 3। बीटा का मान कितना आ गया, 3 आ गया। बीटा का मान आपका 3 आ गया दोस्तों, जो कि ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका ये द्विघात समीकरण की बात कर रहा है, और x का मान पूछ रहा है। तो हमने x का मान निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था कि -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बटा 2a, यही इसका फॉर्मूला होता है। जो कि ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, तो जो कि आपका ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, यही इसका आंसर। हमने आपको ये सूत्र भी बताया था, आपको देख लीजिए, दिखा देता हूं। वही तो सूत्र पूछ दिया है ना, यही तो सूत्र पूछा है कि नहीं। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मूल जब भी निकालने की बात कर दे, फॉर्मूला पूछ दे, तो आपको कुछ नहीं करना है, यही आपको फॉर्मूला बता देना है। आगे देखते हैं। ये रहा द्विघात समीकरण, अब बोल रहा है मूल बराबर है, तो सी का मान बताइए। तो मूल बराबर कह दे तो डी का मान 0 लिख दीजिएगा, और आपसे पूछ रहा है सी का मान, डी। तो यहाँ पे देखिए डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बी के स्थान पे कितना है भाई, बी ही है, और सी के स्थान पे सी ही है, ए के स्थान पे ही, सब सब सेम टू सेम है। तो बी स्क्वायर इधर रहने दीजिए, 4ac उधर ले जाइए, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है, सी का मान पूछ रहा है, तो ये बटा में चल जाएगा इसके, यानी बी स्क्वायर बटा क्या आ जाएगा, 4a बराबर सी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, सी का मान बी स्क्वायर बटा 4a। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, बी स्क्वायर बटा 4a, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये रहा आपका सवाल, मूलों का गुणनफल का होता है फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा C/A। तो सी के मान 1 दिया है, ए का मान 4 दिया है, तो 1/4 केने है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर करिए। ये सब तो बहुत ही एकदम आसान है, लॉलीपॉप सवाल है, एकदम धुआं उड़ा देंगे आप। बोला द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान है, तो के का मान क्या होगा। तो आपको दोस्तों पता होगा कि जब भी मूल वास्तविक और समान की बात कर दे, तो डी का मान आपको फट से ना 0 बता देना है। और डी का फॉर्मूला हमने बताया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। 0 है तो 0। अब बी के जगह पे कितना लिखा हुआ है, 6 के लिखा है, तो 6 के यहाँ पे लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना, स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर कर लेना है। अब -4, एक के मान कितना है भाई, तो एक के मान लिखा है 9, तो यहाँ पे गुने 9, और सी का मान कितना लिखा है भाई 4, तो लिख देंगे 4 बराबर 0 है तो 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो 6 के स्क्वायर 36 के स्क्वायर, और यहाँ पे 9 चौके 36, ठीक है, और अच्छा सॉरी 144 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 144 बराबर 0 है तो 0। अब इधर 36 के स्क्वायर बराबर उधर जाएगा ही -144, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +144 हो जाएगा। यानी आपका दोस्तों 36 के स्क्वायर बराबर आ जाएगा 144। अब हम इसको काटेंगे, ठीक है,
इसको हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 6 चौका 24, हाँ 4 बार में कट जाएगा। 36 चौका 144, यानी के स्क्वायर का मान आया 4। तो इसको हम यहाँ से अब मान निकालेंगे, कितना आया है मेरे को? के स्क्वायर का मान आया है 4। अब स्क्वायर हटा तो रूट चेहरा। अब यहाँ से के का मान निकलेगा, प्लस माइनस निकलता है 2, यानी के का मान प्लस माइनस 2 आएगा। एक बार प्लस में 2, एक बार माइनस में 2। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, प्लस में 2 माइनस में 2। चलिए आगे झट से ना बढ़ते हैं हम लोग। आगे है 8 नंबर सवाल कि ये आपका द्विघात समीकरण दिया है ना, और बोल रहा है कि अल्फा और बीटा इतना है, तो अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा हमने बताया था आपको, माइनस बी बाई ए होता है। तो बी के स्थान पे तो बी ही दिया है, माइनस लगाया है तब माइनस लगा दीजिए। ए के स्थान पे ए ही दिया है तो ये लगा दीजिए, यही इसका सूत्र पूछ दिया। तो माइनस बी बाई ए पहला ऑप्शन है आंसर। आगे देखिए, ये रहा 9 नंबर, कह रहा है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। आपको द्विघात समीकरण नहीं चेक करना है, तो जिसका घात 2 नहीं आए वो सब द्विघात नहीं होगा। अब देखिए इधर पहला ही ऑप्शन देख लीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा क्या? नहीं कटेगा, क्योंकि ये माइनस में है तो इधर प्लस में है, एक साथ आएगा तो एक्स स्क्वायर के ही रूप में रहेगा, यानी ये तो द्विघात समीकरण होगा, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें भी एक्स स्क्वायर आएगा, अगर सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। इधर भी हमें 2x स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर इधर 2x स्क्वायर एक जगह करेंगे तो एक्स स्क्वायर के रूप में, यानी द्विघात के रूप में ये भी आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमने ऐसे ही 2 चेक कर लिया। अब तीसरा देखते हैं, तो ये रूट 2x का अगर हम इसको होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर यहाँ पे आएगा, और इधर भी 2x स्क्वायर आएगा। तो ये 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? इसमें x स्क्वायर का माने घात जो 2 था वो खत्म हो जाएगा, तो यही आपका ऑप्शन सी जो होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इधर की बात करें तो इधर एक्स स्क्वायर आएगा, इधर 3x स्क्वायर, तो ये तो आपका जो होगा एक्स स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। 3 गो में से एक्स स्क्वायर जाके घटेगा तो 2x स्क्वायर बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर के रूप में रह जा रहा है, यानी कि ये द्विघात के रूप में रह रहा है, तो ये तो होगा, यानी सी नंबर इसका आंसर नहीं होगा। ऐसे ही आप मुंह सॉल्व करने के लिए सीखिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला सवाल। ये रहा 10 नंबर सवाल में आते हैं। बोल रहा है कि समीकरण का एक मूल दिया है 2, तो इसमें कौन सा सही हो सकता है? तो मूल 2 दिया है, यानी x का मान आपको 2 बता दिया। अब हम x का मान 2 भरेंगे, जो किसके 0 के बराबर कोई भी आ जाता है तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। पहला है कितना? समीकरण ऑप्शन से चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 है। इसको हम x के मान 2 भर के देखते हैं, क्या 0 आ जाएगा क्या? तो 2 के स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 माइनस 21। अब यहाँ पे 4, यहाँ पे माइनस 8, यहाँ पे माइनस 21, ही तो माइनस में आ जाएगा भाई। 8 21 जोड़ेंगे तो माइनस 29, में से 4 घटाएंगे तो माइनस 25 आ जाएगा, जो कि आंसर ये नहीं होगा। मेरे को तो 0 करना था, तो पहला ऑप्शन तो गया, यानी अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस कितना लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस कितना लिखा है? 4x प्लस 5। यहाँ भी x का मान 2 भरेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 गुने 2 प्लस 5। इसको भी सोल्व करेंगे तो 4, इसका सोल्व करेंगे तो माइनस 8, इसको सोल्व करेंगे तो 5, 5 या 4 9, 9 में से 8 घटा 1 आएगा, जो ये भी 0 नहीं आया तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं सी नंबर, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, प्लस 1। अब चलते हैं 2 भर के देखते हैं। 2 का स्क्वायर फिर 2 गुने 2 प्लस 1 है, तो वह यहाँ पे 2 का 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 1 है, कट के कितना 1 आ गया भाई, ये भी 0 नहीं हुआ, तो यानी ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब चलते हैं चौथा ऑप्शन, तो सही हो ही जाएगा, देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x
प्लस 6 देखते हैं, 2 गुने 2 का स्क्वायर माइनस 7 गुने 2 प्लस 6। अब 2 का स्क्वायर 4 4 दूना 8, 7 दूना 14, यहाँ पे 6 है, 8 6 14 माइनस 14 घट के आ गया 0, जो कि बल्ले बल्ले यही आंसर हो गया। ठीक है ना, तो ये चौथा ऑप्शन में आंसर छिपा था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल 11 नंबर। इतना बराबर 0 है, माने इतना का मान पूछ रहा है, इतना है तो इसमें विविक्तर पूछ रहा है, यानी विवेचक विविक्तर क्या होता है, डी निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला लगा के। ठीक है, अब बी के स्थान पे -15 दे दिया है भाई, तो -15 का स्क्वायर, हाई 4, हाई देखिए 4 लिख दिया। ए के मान कितना है भाई, ए के मान यहाँ पे एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं है तो एक छिपल रहता है, तो एक। और सी का मान कितना है भाई, 50 लिखा है, तो 50 लिख दीजिए। अब सोल्व करके बनाइए, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है। अब 50 चौका कितना हो जाएगा, 200। अब घटाएंगे तो 225 में से 200 घटा रहे हैं तो 25 आ गया, तो यही इसका विवेचक हो गया, विविक्तर हो गया, एकदम लॉलीपॉप सवाल है, देख लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर करिए। आगे देखते हैं, अब ये रहा समीकरण दिया है और बोल रहा है मूल बराबर है, मूल बराबर है, सी का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो मूल बराबर होता है तो डी का मान क्या होता है दोस्तों, 0 हो जाता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब हमको करना क्या है दोस्तों, अब यहाँ पे देखते हैं, ए के जगह पर देखिए, यहाँ पे ए के जगह पर बी है, अब बी के जगह पर ए है, या सी के जगह पे सी है, मैंने थोड़ा उल्टा पुल्टा किया है, तो भरना तो पड़ेगा। तो बी के जगह ए भरना है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 है तो 4 रहेगा। ए के जगह पे कितना लिखा है, बी लिखा है, तो यहाँ पे ए के जगह पे आप बी लिखिए, और सी के जगह पे सी है तो सी छोड़िए, बराबर 0। अब इसको आपको क्या करना है, ए स्क्वायर बराबर है, माइनस वो हट जाएगा तो हट जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में 4bc। पूछ क्या रहा है बाबू, सी का मान पूछ रहा है, तो सी इधर छोड़ दीजिए, तो है ए स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, है बटा में 4b नीचे हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा सी का मान। तो ए स्क्वायर बटा 4b, ए स्क्वायर बटा 4b कहाँ है ऑप्शन, ए स्क्वायर बटा 4b, ऑप्शन नंबर बी आंसर, बी फॉर बॉल छक्का। आगे देखते हैं, एक 13 नंबर सवाल देखिए, ये रहा सवाल, कह रहा कि शून्यतर अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा, ये तो धाए से ना आपको बता देना चाहिए, -b/a, बी के स्थान पे क्या है बउआ, 3 है, सूत्र में माइनस है तो माइनस, ए के स्थान पे कितना है बउआ, 2 है, तो यही ना आंसर, -3/2 केने है, डी फॉर डॉग। अगला देखते हैं, अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इतना क्या है, मूल हो तो 1/अल्फा 1/बीटा, जब भी ये पूछ दे तो बस -b/c ट्रिक याद रखिएगा। तब बी के स्थान पे एक्स के जगह पे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो -1 हो जाएगा, और सी के जगह पे क्या है, -2 है, तो -2, माइनस माइनस प्लस, यानी कि कहने के मतलब कुल मिला के 1/2 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल खिला दीजिए इसको। ठीक है, अगला सवाल बात करते हैं 15 नंबर, विवेचक का मान 0 हो से बड़ा हो। हाँ, विवेचक का मान यानी डी का मान सोना से बड़ हो जाता है, तो वास्तविक और असमान होता है, वास्तविक और असमान केने है ऑप्शन, मतलब वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और असमान मतलब वास्तविक और भिन्न, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल खिला दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। बोले ना डी का मान 0 से बड़ हो तो मूल वास्तविक और असमान यानी कि भिन्न होता है, ऑप्शन नंबर ए, हमने सूत्र पहले ही बताया था ये सब। आगे देखिए, ये रहा समीकरण, बोल रहा है विवेचक का मान बताओ भाई, विवेचक कैसे निकलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो निकालना है। तब बी के मान कितना दिया है भाई, -2 लिखा है, तब -2 का स्क्वायर कर लीजिए। 4, ए के मान क्या है बउआ, 3 लिखा है, तो 3, सी के मान क्या है, 1/3 है, तो 1/3, 3 से 3 गईलन, 2 के स्क्वायर 4, माइनस स्क्वायर से माइनस उड़ गईलन, हानो है 4 बारन तो 4, 4 में से 4 घटलन, 0 आंसर हो गलन, ठोका आंसर 0 केने बारन, तो ई रहलन आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 17 नंबर, द्विघात समीकरण में कौन सा द्विघात समीकरण है, चलिए भाई द्विघात समीकरण पूछ रहा है, जिसका घात 2 हो, आई देख रहे हैं द्विघात है थोड़ी, तो रैखिक हो गया, ये तो मारिए आंसर गलत। आई देखिए ये भी द्विघात है, द्विघात तो ये तो है, मानेंगे हम।
और यहाँ पे देख रहे हैं ये बटा में हो गया तो ये तो होगा ही नहीं भाई, ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। और इसको एक्स से स्क्वायर गुना करेंगे तो हो जाएगा इधर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर, छक्का मारिए, बी फॉर बॉल छक्का, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 18 नंबर, ये रहा समीकरण और बोला है मूलों का प्रकृति बताना है। मूलों के प्रकृति डी निकाल लीजिए ना पहले, तो डी निकालने का फॉर्मूला आपको बताया गया होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए बी के स्थान पे एक्स के जगह पे कुछ नहीं तो एक है ना, तो एक एक का स्क्वायर कर लीजिए, 4a के जगह पे एक्स में क्या है, कुछ नहीं तो एक है, और सी के मान क्या है -1 लिखा हुआ है ना कांस्टेंट। अब बनिए एक का स्क्वायर है माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4 ही हो गया, 5 रो। ये रहा आपका आंसर, 5 किने है किने है किने है, तो 5 किने है जी, आपका आंसर 5 किने है। आल ये हम सवाल कौन बना दिए भाई, 5 बोल रहा था ना, तो यानी कि 5 हमें डी का मान 5 अगर आ गया, क्या आ गया, 5 आया है, तो क्या करना है, हमें आ गया 5, इसका 5 मूल की प्रकृति डी का मान आ गया 5, तो 5 तो दिया नहीं है, ये डी का मान क्या, 0 से ही बड़ है, 0 से बड़ है ना डी का मान, 0 से बड़ होता है तो वास्तविक और असमान होता है, वास्तविक और भिन्न होता है, वास्तविक और असमान, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, ये इसका आंसर। आगे देखते हैं 19 नंबर। अब देख रहे हैं द्विघात समीकरण कौन नहीं है, वैसे ही चेक करना है। इसको आप गुना करिएगा ना तो एक्स स्क्वायर के रूप में आएगा, ये यानी ये आपका एक्स में एक्स से करिएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये तो आपका द्विघात होगा, लेकिन मेरे को नहीं वाला देखना है तो इतना ही होगा। ठीक, दूसरा, हाँ ये एक्स स्क्वायर के रूप में ये भी है, तो ये भी तो आपका हो जाएगा द्विघात, तो ये भी हमको ऑप्शन आंसर नहीं हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, ये तो द्विघात हईले है, एक्स एक्स स्क्वायर है तो ये भी द्विघात है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, द्विघात नहीं होगा, बटा में है, ठीक है ना, तो इसको हम करेंगे सोल्व, तो ये द्विघात नहीं होगा। अब देखते हैं 20 नंबर सवाल, ये रहा सवाल, बोल रहा है विविक्तर बताइए, तो क्या होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला लगा लेंगे हम, बी के स्थानवा पर -5 लिखा है तो -5 का स्क्वायर, आई ए 4 है तो 4 ए के जगह का है भाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं तो एक छिपल है ना, सी के स्थान पे 4 लौकते हैं। चलिए हई देखिए 5 के स्क्वायर 25 हो गया, -4 के स्क्वायर 16, 4 गुने 4 16 होता है। अब घटाइएगा तो फटाफट 9 आंसर आ गया, तो देखते हैं 9 केने है, केने है जी आप है का है, ऑप्शन नंबर सी, नंबर सी आंसर हो गया। अब देखते हैं 21 नंबर सवाल, बोल रहा है कि ये सवाल है मूल बराबर हो तो पी का मान बताओ, तो मूल बराबर कह देगा तो डी 0 हो जाएगा, और डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो 0। अब हम इसी पर सवाल बनाएंगे, ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं बी का मान कितना है जी, बी के जगह पे -p दिया है, तो -p का स्क्वायर कर लीजिए, 4a के जगह पे क्या है भाई, एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं तो एक है ना, तो एक, और सी के मान क्या है 4 लिखल है, और बराबर 0, तो पी स्क्वायर हो गया, 4 चौका 16 हो गया, अब बराबर 0। अब पी का स्क्वायर बराबर ई उधर चला जाएगा तो 16 प्लस में, अब स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ेगा 16, और 16 के वर्गमूल +-4 दे देगा, +-4, जो कि कहाँ उत्तर है +-4, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉल छक्का मार लीजिए। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर सवाल को देखते हैं, कौन सी द्विघात समीकरण है वाला खोजना है, ठीक है, तो ये बाटा में एक्स स्क्वायर तो नहीं है ना, आप देखिए रहे रूट में एक्स आ गया तो ये भी तो आपका नहीं है। अब देख रहे हैं हेने 3x स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर में लगाएंगे तो इधर -x स्क्वायर तो अबे करेगा, और इधर आके जुड़ जाएगा, तो ये भी आपका द्विघात समीकरण यही है, ठीक है ना, ये आपको नहीं कटेगा, इधर से -x स्क्वायर जाएगा, ये 3x स्क्वायर में तो 2x स्क्वायर बचेगा, यानी द्विघात होगा। नहीं की बात किया जाए, देखिए यहाँ पे त्रिघात हो रहा है, तो ये तो थोड़े ना होगा, ये तो नहीं होगा, यानी होगा कौन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ सेंस लगाइए, कुछ दिमाग लगाइए, कोई ज़रूरत नहीं है हल करने की, उतना लाफड़ा लेने की, एकदम देखते ही देखते उत्तर देख रहे हैं, सी नंबर आंसर। आगे देखते हैं 23 नंबर, इसमें भी आपको कह रहा है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो नहीं वाला खोजना है। चलिए देखते हैं,
ये देखिए एक्स टू एक्स स्क्वायर है, इधर आएगा तो कट के एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यानी तो होगा। मेरे को नहीं वाला खोजना है तो ये तो उत्तर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्यू आ गया, इधरों होल स्क्वायर कराएंगे तो इधरों क्यू होगा, तो क्यू से क्यू कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर के रूप में होगा, यानी तो ये भी हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन देखते हैं। ये देखिए एक्स स्क्वायर इधर आएगा, तोड़ेंगे होल स्क्वायर पर, इधर एक्स स्क्वायर आएगा, तीन एक्स स्क्वायर इधर आएगा, इसको घटाएंगे तो क्या इधर आके टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये भी हो जाएगा। तो मेरे को ये भी नहीं चाहिए। ये अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या दिख रहा है आपको, √2x स्क्वायर कराएंगे तो दो एक्स स्क्वायर आएगा इधर, इधर भी 2x स्क्वायर, ये तो कट्टिस हो जाएगा भाई। तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट जाएगा तो ये तो एक्स स्क्वायर तो खत्म हो गया, यानी द्विघात 2 खत्म, तो ये द्विघात नहीं होगा, यही आपका आंसर डी नंबर आंसर। तो थोड़ा सा सेंस लगाइए, आंसर पाइए। अब देखते हैं दो निम्नलिखित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण इतना बराबर 0। तो देखिए द्विघात समीकरण इतना का मान 0 बोल दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 कहा है ना, तो स्क्वायर हटा तो उधर जाके 5, ये रूट हो जाएगा, चढ़ जाएगा उधर जाके 5, यानी कि √5 आ रहा है, यानी कि ये अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है ना। √5 है तो अपरिमेय कहलाएगा, जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है। अब देखते हैं 25 नंबर, इतना सवाल है मूल वास्तविक और समान की बात बोल रहा है। तो मूल वास्तविक और समान कब होता है, जब डी का मान 0 हो जाता है। तो अब इसमें मूल पूछ रहा है, तो मूल निकालने का फॉर्मूला आपको बताया गया था, -b प्लस माइनस √d/2a। तो है देखिए -b प्लस माइनस √d का मान 0/2a। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 के तक कोई वैल्यू नहीं है, तो -b ऊपर खाली बच गया और नीचे 2a, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कहने हैं ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट आंसर। आगे देखते हैं, ये भी सवाल लिखा है मूल वास्तविक और मूल बराबर हो तो बोल रहा है, मूल बराबर होगा तो डी का मान क्या हो जाएगा बउआ, 0। तो 0 हो जाएगा तो डी का मान क्या, b² माइनस 4ac बराबर 0। अब इधर से b² का अगर मान निकालें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, उधर जाके 4ac हो जाएगा, ठीक है, यानी b² बराबर 4ac, ऑप्शन नंबर डी आंसर, डी फॉर डॉग। आगे देखते हैं 27 नंबर सवाल देखते हैं। ये बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि ये हो तो मूल होंगे, यानी इस ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये आपका बोला जा रहा है कि b² जो है 4ac से छोटा है, तो क्या हो सकता है, ठीक। तो चलिए, अगर हम d का मान कितना ले लेते हैं, 0 से छोटा ले रहे हैं, ठीक है, छोटा, तो क्या हो जाएगा, इसका हम फार्मूला पढ़े ना, b² माइनस 4ac पढ़ें। अगर हम इसको उस पार ले जाते हैं तो कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, तो ये कब लागू हो रहा है, जब d का मान 0 से छोटा है। तो छोटा है 0 से, तो कब हो जाएगा भाई, कब हो जाएगा, तो 0 से छोटा होता है डी का मान, तो क्या होता है, मूल वास्तविक नहीं होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी आंसर, कोई मूल ही नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब कितना नंबर है भाई, 28 नंबर देखते हैं। ये रहा सवाल, विविक्तर डी का मान पूछ रहा था, विविक्तर डी निकालने का फॉर्मूला हमने बताया था, b² माइनस 4ac। तो चलिए b के स्थान पे -8 दिया है, भर दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर 4a के मान कितना लिखा है, a का मान 3/4 लिखा है, 3/4 भरिए। c के जगह पे -3 लिखा है, c के जगह पे कितना लिखा है, -3। अब इसको काटिएगा तो 4 से 4 गया काम से, 8 के स्क्वायर 16 हो गया, इस नहीं 8 के स्क्वायर 64 नो, 8 के स्क्वायर 64, 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अब यहाँ पे माइनस है, जब माइनस प्लस हो गया, 3 3 9 हो गया, तो 64 और 9 कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा, जो कि 73, ऑप्शन नंबर B4 बॉल छक्का मार दीजिए, 73 यही तो है। अब देखते हैं वह द्विघात समीकरण जिसके मूल इतना इतना हो
तो निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो ये मूल कब होता है? ये मूल बोल रहा है कि इतना हो तो समीकरण क्या हो जाएगा? x का मान एक बार प्लस में 3 एक बार माइनस में 3 है, तो कब हो जाएगा? ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस 3 उधर कुछ नहीं तो 0। अब ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 आंसर होगा। क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9 किने है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल 30 नंबर। ये बोला है और मूल बराबर बोला है तो पी का मान, तो अभी ना मूल बराबर बोल देता है तो डी का मान 0 हो जाता है। अब डी का मान 0, तब बी के जगह पे कितना लिखा है भाई? तो डी का फॉर्मूला हम लोग को पता है, कितना पता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब डी का मान बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना दिया है भाई? बी का मान 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर, 4 ए के जगह पे कितना दिया है? पी लिखा है तो पी, और सी के स्थान पे 3 लिखा है तो 3 बराबर 0 है तो 0। अब यहाँ पे 4 के स्क्वायर 16 हो गया और 4 3 12 पी हो गया बराबर 0 है तो 0। अब इधर 16 है और उधर 12 पी माइनस था तो प्लस हो गया जाकर, ठीक है। अब यहाँ पे पी का मान निकालेंगे तो 16 ऊपर 12 नीचे काटेंगे तो 4 चौका 16 4 3 12, यानी 3/4 इसका आंसर हो गया। कहाँ है ऑप्शन 3/4? कहाँ पे है? अभी ना हमने बताया ना कि कितना आया था, तो हम लोग का कितना आया था? बी का स्क्वायर यानी 16 और 4 और ए के जगह पे पी था और सी के जगह पे 3 था, तो 3 था यहाँ पे, तो कितना आया था? 4 3 12 पी था तो 16 आई माइनस था तो उधर गया था तो कितना आया था? यानी कि 12 पी आया था ना, तो 16 ऊपर गया था और 12 नीचे गया था, तो 4 चौका 16 4 3 12, 4/3 आया था ना। 4/3 कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल, छक्का। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है? सवाल को सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं और थोड़ा सवाल देखते हैं। इसी तरह से ये भी सवाल बोला है मूल बराबर है, समान है, तो डी का मान क्या रखेंगे? 0 रख के बना लेंगे। तो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रखेंगे। तो चलिए अब क्या करते हैं? बी के स्थान पे कितना है? 3 के लिखा है, तो 3 के का स्क्वायर कर लेना है। 4 ए के मान कितना है? 9, और सी के मान कितना लिखा हुआ है? 4 लिखा है, तो 4 लिख देंगे बराबर 0 है तो 0। तो 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 के स्क्वायर हो जाएगा, 3 9 के स्क्वायर, और ये 9 सॉरी 144 हो जाएगा, यहाँ पे 144 हो जाएगा बराबर 0। तो 144 उधर चला जाएगा, तो इधर 9 के स्क्वायर बराबर उधर 144 हो जाएगा। काटेंगे तो 16 9 44 है, यानी के स्क्वायर का मान आ रहा है 16, यानी स्क्वायर हटेगा, के स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 16। तो अब हम क्या करेंगे? के स्क्वायर का मान 16 है ना, तब ये स्क्वायर हटेगा तो जाके रूट चढ़ेगा 16। ठीक है, अब इस 16 का वर्गमूल कितना आता है? 4 प्लस माइनस 4 हो जाएगा के का मान। तो देखिए कहने हैं के का मान प्लस माइनस 4, ऑप्शन नंबर बी आंसर।